रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपकी मुश्किलातें आसान फरमाए और आप सबकी नेक तमन्नाएं पूरी हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जन्नत और जहन्नम कैसी होगी। मरने के बाद दूसरी जिंदगी जो हमेशा रहेगी, उसमें हर इंसान की आखिरी मंजिल है जो कि जन्नत है या फिर जहन्नम। लेकिन आखिर ये जन्नत और जहन्नम है क्या? कमो पेश तमाम मुसलमानों के जहनों में इतना तसव्वुर मौजूद है कि अल्लाह ताला ईमान लाने वालों को और नेक अमल करने वालों को आखिरत में इनाम व इकराम से नवाजेंगे, जो कि जन्नत की सूरत में होंगे, जहां ऐशो आराम की जिंदगी बसर करेंगे। जबकि ईमान न लाने वालों और बुरे अमाल करने वालों को आखिरत में अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म के अजाब देंगे, जो कि दोज़ख की सूरत में होगा, जहां वो तकलीफ जिंदगी बसर करेंगे। पहले हम अल्लाह की रहमत यानी जन्नत के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में आपको चंद तफसीलात बताते हैं। जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 133। जन्नत के फल बहारें दायमी होंगी। सूरह रद आयत नंबर 35। जन्नत में भूख और प्यास नहीं होगी। सूरह तोहा आयत नंबर 118। अहले जन्नत सोने के कंगन और सब्ज रेशम के लिबास पहनकर तकियादार मसंदों में मजे करेंगे। सूरह कहफ आयत नंबर 31। अहले जन्नत अकल पर असर अंदाज न होने वाली सफेद रंग की लजीज शराब पिएंगे। सूरह सफात आयत नंबर 46-47। अहले जन्नत के लिए हीरो और मोतियों जैसी शर्मीली निगाहों वाली लड़कियां बीवियां होंगी, जिन्हें उससे पहले किसी जिन या इंसान ने छुआ तक नहीं होगा। सूरह रहमान आयत नंबर 56-58। अब चंद अहादीस बयान करेंगे। जन्नत में बीमारी, बुढ़ापा और मौत नहीं होगी। मुस्लिम शरीफ। अगर जन्नती औरत अपने कंगन समेत दुनिया में झांक ले तो सूरज की रोशनी को इस तरह खत्म कर देगा जिस तरह सूरज की रोशनी तारों को खत्म कर देती है। तिरमिज़ी शरीफ। अगर जन्नती खातून दुनिया में एक दफा झांक ले तो मशरिक से मगरिब के दरमियान हर चीज को रोशन कर दे और सारी फिजा को खुशबू से मुअत्तर कर दे। बुखारी शरीफ। जन्नत के महलात सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं। उसका गारा तेज खुशबू वाला मुश्क है। उसके संगरेजी मोती और याकूत के हैं और उसकी मट्टी ज़अफ़रान की है। तिरमिज़ी शरीफ। जन्नत के 100 दर्जात हैं। हर दर्जे के दरमियान जमीन और आसमान के बराबर फासला है। तिरमिज़ी शरीफ। जन्नत के फलों का एक गोशा जमीन और आसमान की सारी मखलूक के खाने से भी खत्म नहीं होगा। मसंद अहमद। जन्नत में एक दरख्त का साया इस कदर तवील होगा कि उसके साये में एक घोड़ा सवार 100 साल तक चलता रहे तब भी साया खत्म नहीं होगा। बुखारी शरीफ। जन्नत में कमान बराबर जगह सारी दुनिया और दुनिया भर के तमाम नेमतों से ज्यादा कीमती है। बुखारी शरीफ। हौज़े कौसर पर सोने और चांदी के प्याले होंगे जिनकी तादाद आसमानों के सितारों के बराबर होगी। मुस्लिम शरीफ। अब अल्लाह पाक के गजब और जलाल यानी जहन्नम के बारे में कुछ आयात मुलाहिजा फरमाएं। जहन्नमियों के लिए आग के लिबास काटे जाएंगे। उनके सरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा जिससे उनके खाले ही नहीं बल्कि पेट के अंदर के हिस्से तक गल जाएंगे। सूरह हज आयत नंबर 19-20। जहन्नमियों के लिए आग का ओढ़ना और आग का बिछोना होगा। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 41। जहन्नमियों को जहन्नम में आग के पहाड़ सऊद पर चढ़ा दिया जाएगा। सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 17। जहन्नमियों के गर्दनों में तोक, हाथों में जंजीरें और पाँव में बेड़ियां पहनाकर आग में घसीटा जाएगा। सूरह हाका आयत नंबर 30-31। सूरह मोमिन आयत नंबर 71-72। जहन्नमियों को पीने के लिए जख्मों से बहने वाले खून और पीप का आमीजा दिया जाएगा। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 16। गलीज और बदबूदार खोलता हुआ पानी दिया जाएगा
جو منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 29۔ بدمزہ، بدبودار، کڑوا اور کاٹنے دار درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 6۔ جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 21۔ جہنمیوں کو تنگ اور تاریک کوٹڑیوں میں ٹھونس دیا جائے گا، جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 13۔ جہنم کے بارے میں چند احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، مسلم شریف۔ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں۔ جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا، مسلم شریف۔ جہنمیوں کے کھال کی موٹائی 42 ہاتھ تقریباً 63 فٹ ہوگی، ترمذی شریف۔ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر آنے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے، مسلم شریف۔ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کے تہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا، مسلم شریف۔ جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے پیش کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو بارگاہ رحمت میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔